भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवंबर महीने में एनुअल आइडेंटिफिकेशन ड्यू होता है और इसलिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि स्पर्श पोर्टल के थ्रू हम अपना आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ख़ास तौर से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जहां अपलोड करने की बात आई है, जहां डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किसी वजह से इंडिविजुअल नहीं अपलोड कर पा रहे हैं या उसके थ्रू अपना आइडेंटिफिकेशन करा पा रहे हैं, तो मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आई थी। कुछ फ़ौजी भाइयों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में, उसकी अपलोडिंग के बारे में कुछ बताइए। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको बता सकूं कि स्पर्श पोर्टल के थ्रू आप अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करेंगे, क्या स्टेप्स हैं, क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने की कोशिश की है। वो ये है कि इन स्पर्श देयर इज़ नो बाउंडेशन ऑफ एनुअल आइडेंटिफिकेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर। चूँकि ये एक परिपाटी है, एक परंपरा है कि एनुअल आइडेंटिफिकेशन अभी तक नवंबर महीने में ही होता था, इसलिए सबको ये है कि नवंबर का महीना आ गया और मैं अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन करा दूं, अदरवाइज़ मेरी पेंशन रुक जाएगी। तो जो फौजी भाई जिनकी पेंशन स्पर्श के द्वारा ही शुरू हुई है, जो नए पेंशन जिनकी स्पर्श के द्वारा ही शुरू हुई है, जो नए पेंशनर हैं, उनका अगर आइडेंटिफिकेशन हो चुका है तो उनको नवंबर के महीने में दोबारा आइडेंटिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और जिन फौजी भाइयों की पेंशन तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के पीपीओ के थ्रू शुरू हुई थी, लेकिन जिनको नया पीपीओ नंबर अलॉट हो चुका है और उन्होंने भी अपना आइडेंटिफिकेशन करा लिया है, उनको भी किसी तरह की भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि स्पर्श में देयर इज़ नो बाउंडेशन ऑफ एनुअल आइडेंटिफिकेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर। वेन एवर यू गेट योर सेल्फ आइडेंटिफाइड, you need to identify yourself in the same month next year for continuation of your pension। अगर इस साल आपने अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में किसी भी महीने में अपना आइडेंटिफिकेशन करा लिया है, आपकी पेंशन अब चालू हो जाएगी या हो गई है, तो आपको नवंबर महीने में आइडेंटिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे सभी पुराने पेंशनर्स जिनको पुराने ही पीपीओ के थ्रू अभी तक पेंशन मिल रही है और वो स्पर्श पोर्टल पे अभी तक नहीं माइग्रेट हुए हैं, वैसे पेंशनर्स अपना नवंबर महीने में आइडेंटिफिकेशन ज़रूर करा लें। उनके लिए अभी कोई नियम चेंज नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं कि स्पर्श पोर्टल के थ्रू आप अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट किस प्रकार अपलोड करा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो विजिट द स्पर्श पेंशनर्स पोर्टल। स्पर्श के पेंशनर पोर्टल पर लॉगिन करिए, जिसका एड्रेस बार बार मैंने अपने सभी वीडियोस में आपको दिया है आपकी सुविधा के लिए। फिर से उसका एड्रेस मैंने यहाँ पे भी दे दिया है, spursh.defensepension.gov.in। इस पोर्टल को विजिट करने के बाद आप लॉग इन इनटू योर पोर्टल अकाउंट। आपके पास जो क्रीडेंशियल्स हैं, जो यूज़र आईडी पासवर्ड हैं, उसके थ्रू आप अपने पोर्टल अकाउंट में लॉग इन करिए। लेफ़्ट पेन मेन्यू में जहाँ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती हैं आपको, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन टैब मिलेगा। गो टू आइडेंटिफिकेशन टैब इन द लेफ्ट पेन मेन्यू, वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन टैब मिलेगा। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे, उसमें क्लिक ऑन जनरेट एमएलसी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट नंबर, जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जो भी स्क्रीन आएगी उसके थ्रू आप ब्लैंक एमएलसी फॉर्म जिस पे कि वो जनरेटेड नंबर होगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड द ब्लैंक एमएलसी फॉर्म विद द जनरेटेड नंबर। यहाँ पे प्रिकॉशन क्या लेना है, मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि मैं आपको कुछ गुड़ चीज़ें बताता रहूँ, माइन्यूट चीज़ें बताता चलूँ, जिससे कि आपसे गलतियाँ ना हो। जनरेट एमएलसी नंबर बार बार क्लिक ना करिए, उसको सिर्फ एक बार ही क्लिक करिए, क्योंकि सेपरेट एमएलसी नंबर्स जनरेट हो जाएंगे और बाद में आपको असुविधा हो सकती है। तो क्लिक ऑन जनरेट एमएलसी नंबर्स ओनली वंस, अदरवाइज सेपरेट एमएलसी नंबर्स विल बी जनरेटेड ऑन ईच ओकेजन। और आप भी जानते हैं कि फिर कन्फ्यूज़न और टेक्निकलिटीज़ प्रोसेसिंग में बढ़ जाएंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन इनिशिएट रिक्वेस्ट टू इनिशिएट द आइडेंटिफिकेशन रिक्वेस्ट।
मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लॉगिन बेस्ड सिस्टम है, इसलिए जब आप लॉगिन करेंगे स्क्रीन आपके सामने आएंगी तभी ये चीज़ें आपको दिखेंगी। मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड अवेलेबल नहीं है। तो क्लिक ऑन इनिशिएट रिक्वेस्ट टू इनिशिएट द आइडेंटिफिकेशन रिक्वेस्ट। वहाँ पे आपको इनिशिएट रिक्वेस्ट ऑप्शन आएगा, उसके थ्रू आप आइडेंटिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। अ ग्रिड विल बी डिस्प्लेड वेयर इट विल बी शोन दैट स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट इज सेव्ड। एक ग्रिड आपको हॉरिजेंटल मतलब रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ग्रिड आपको वहाँ पे शो होगी, जिसमें ये स्टेटस के सामने आपका रिक्वेस्ट सेव्ड लिख के आएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि आपका इनिशिएशन थ्रू हो गया है, आपका इनिशिएशन आइडेंटिफिकेशन के लिए सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, टेक द प्रिंट ऑफ द MLC फॉर्म जनरेटेड। जो आपने MLC फॉर्म जनरेट किया है उसका प्रिंट ले लीजिए, उसका हार्ड कॉपी में अपने पास एक आपके पास उसका फॉर्म आ जाएगा। गेट द फॉर्म साइंड बाय अ क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, पहले भी आप करते रहे होंगे इसलिए उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर के थ्रू उसको साइन करा लीजिए। वंस द फॉर्म इज फिल्ड एंड साइंड अगेन लॉग इन टू योर स्पर्श अकाउंट। एक बार आपने फॉर्म को फिल कर लिया, गस्टेड क्लास 1 ऑफिसर से साइन करा लिया, फिर आप अपने स्पर्श अकाउंट में दोबारा जाके लॉग इन करिए, अपने क्रीडेंशियल्स के थ्रू अपने अकाउंट को एक्सेस करिए। वहाँ पे आपको एक्शन बटन मिलेगा, तो क्लिक ऑन एक्शन बटन इन दैट ग्रिड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एक्शन बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन में फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड अपलोड द साइंड MLC सर्टिफिकेट। उस स्क्रीन में जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हों, आपके पेंशन से रिलेटेड उन या आपका आधार नंबर हो या जो भी हो, उनको आप फिल करिए, और जो अपलोड बटन की ऑप्शन होगी उसके थ्रू आप अपना साइंड MLC सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर पाएंगे, और सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। मुझे लगता है कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑन स्पर्श पोर्टल का ये जो प्रोसेस है, अगर आप इसको इस वीडियो को ही 2-4 बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो जाएगा और आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाएंगे। जब आप सबमिट बटन क्लिक कर देंगे तो योर रिक्वेस्ट विल बी सबमिटेड एंड यू विल रिसीव अ मैसेज दैट योर आइडेंटिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी मिल जाएगा कि आपका आइडेंटिफिकेशन अंडर प्रोसेस है। वंस द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट यू विल अगेन रिसीव अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंप्लीटनेस ऑफ द सेम। जब आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एक मैसेज आएगा कि आपका आइडेंटिफिकेशन डन हो गया है और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, योर आइडेंटिफिकेशन इज डन। तो उस स्टेज में आपका आइडेंटिफिकेशन पूरा हुआ मान लिया जाएगा। फौजी भाइयों, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी एज द स्पर्श सिस्टम इज़ न्यू, अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, चूँकि स्पर्श सिस्टम बिल्कुल ही नया है, तो जिसको आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, जीवन प्रमाण सेंटर्स या जीवन प्रमाण की वेबसाइट, उसके थ्रू आप जो है अपना आइडेंटिफिकेशन कराने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्पर्श का PPO नंबर आपको मिल चुका है या आपका पुराना नंबर नए नंबर में चेंज हो चुका है तो आप केवल स्पर्श पेंशनर पोर्टल के थ्रू ही अपना आइडेंटिफिकेशन कराएं। ये बाध्यता नहीं है, मैं फिर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जो जीवन प्रमाण सेंटर्स हैं आपके नेबरहुड में, या अगर आप घर में बैठे हैं और आपके पास सुविधा है तो जीवन प्रमाण की वेबसाइट, जिसका एड्रेस मैंने यहाँ फिर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप अपना आइडेंटिफिकेशन कराइए। हाँ, जो मेन डिफरेंस है कि अभी तक जो आपका PDA आप बैंक सेलेक्ट करते थे उसकी जगह पे आप स्पर्श सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके आपको फिर बताया है। वेयर ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव टू चूज स्पर्श इंस्टेड ऑफ बैंक इन PDA कॉलम। PDA के ऑप्शन में आपको स्पर्श सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपका आइडेंटिफिकेशन स्पर्श
के लिए पूरा नहीं होगा और आपको पेमेंट नहीं आएगी। तो फिर आपको कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस के थ्रू पता करना पड़ेगा कि मैंने तो आइडेंटिफिकेशन किया था और फिर भी मेरा पीपीओ या पेंशन क्यों नहीं चालू हुई। तो फिर से सुन लीजिए कि जीवन प्रमाण की वेबसाइट के थ्रू या जीवन प्रमाण के सेंटर के थ्रू आप अपना आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। स्पर्श पेंशनर पोर्टल का यूज़ करना आइडेंटिफिकेशन के लिए आवश्यक नहीं है। और सिर्फ एक डिफरेंस है कि आप पीडीए में बैंक के बदले स्पर्श सेलेक्ट करेंगे और आपकी आइडेंटिफिकेशन थ्रू हो जाएगी। फिर से बता देता हूँ कि जिन फौजी भाइयों ने स्पर्श के थ्रू ही अपना नया पीपीओ पाया है और उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनका पेंशन चालू हो चुका है, उनको नवंबर महीने में दोबारा आइडेंटिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जिन फौजी भाइयों को पीपीओ तो मिला था पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा, लेकिन उनको नया नंबर भी अलॉट हो गया और स्पर्श पेंशनर पोर्टल पे वो लॉगिन कर पा रहे हैं अपने नए पीपीओ नंबर और नए पासवर्ड के थ्रू, उनका भी अगर आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनकी पेंशन आ रही है तो उनको भी नवंबर में आइडेंटिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे सभी फौजी भाई जिनका पीपीओ पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा जारी किया गया था और जिनका आइडेंटिफिकेशन ड्यू है, वो नवंबर महीने में अपनी आइडेंटिफिकेशन ज़रूर करा लें, वरना अगले महीने उनको दिक्कत हो सकती है। तो आप सबको फिर से ये रिक्वेस्ट करते हुए बताते हुए कि अगर आपकी पेंशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैं आए दिन अब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर मुझे सूचित करें। और आपको मैं फिर बता देता हूँ कि अपना रैंक, ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस और अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट या ईयर ऑफ रिटायरमेंट ज़रूर मेंशन किया करें। एक और बेसिक डिफरेंस है, जो भी फौजी भाई 31 दिसंबर 2015 के पहले रिटायर हुए हैं, उनकी इमोलमेंट्स, उनके पेंशन्स तो रैंक, ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे भी बताई जा सकती है। लेकिन जो भी फौजी भाई 1 जनवरी 2016 ऑनवर्ड्स या कहें कि 7 सीपीसी में रिटायर हुए हैं, उनको अपने लास्ट इमोलमेंट्स भी अभी बताने पड़ेंगे, अदरवाइज पेंशन का निर्धारण उनका नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी आप कोई क्वेरी करें तो कृपया फुल डिटेल दें, जिससे कि मैं भी आंसर कर सकूं और आपको भी ऐसा लगे कि आपकी समस्या का समाधान हुआ, किसी ने आपको मिसगाइड नहीं किया या झूठ नहीं बोला कि आप बताएंगे तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अगले कुछ वीडियोस भी आपको लेके आऊँगा, जिसमें आपकी फिक्सेशंस वगैरह भी होंगी, जैसा कि मैं पहले भी कुछ वीडियोस डाल चुका हूँ। जय हिंद।